तो बद नसीबे न दे। आज क्या भाव है, सुशीला जी के नेत्र से आंसू गिर रहा है और कहते हैं, हे सखी, अरे हमारे आज प्राणनाथ द्वारिका जाने वाले हैं, उधार दे दो, उधार दे दो, थोड़ा चावल है सखिया, उधार दे दो, थोड़ा चावल है सखिया, उधार दे दो, थोड़ा चावल है सखिया, उधार दे दो, थोड़ा चावल। बंद कर लेती हैं, दरवाजा बंद कर लेती हैं, एक नहीं सुनती हैं, एक नहीं सुनती हैं। वाह गरीबी, देने वाले प्रभु किसी को गरीबी न दे। अरे उधार दे दो, उधार दे दो, थोड़ा चावल है सखिया, उधार दे दो, थोड़ा चावल है सखिया, उधार दे दो, थोड़ा चावल है सखिया, उधार दे दो, थोड़ा चावल है सखिया। पूछ लिया कि कैसे क्या करोगे, कहा पूरे द्वारिका पे आज जनी है, पूरे द्वारिका पे आज जनी है, पूरे द्वारिका पे आज जनी है, मनमोहन के दर्शन करी है, नाता हर से लगाई। क्या भाव है, नाता हर से लगाएंगे, मानते दो, थोड़ा चावल है सखिया, उधार दे दो, थोड़ा चावल है सखिया, उधार दे दो, थोड़ा चावल है सखिया, उधार दे दो। जो थोड़ा चावल है सखिया, उधार दे दो, थोड़ा चावल है सखिया, उधार दे दो, थोड़ा चावल है सखिया, उधार दे दो, थोड़ा चावल है। और आप दे दोगे, आप लोगों का यश गाऊंगे और ये उपकार भूलोगे नहीं। कैसे? आप सभी का यश गुण गई हो, 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 ठाकुर जी का भोग लगई 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 हो। मान मेरे बचनिया, मान मेरे बचनिया, अनुपकार कहे दो, थोड़ा चावल है सखिया, उधार दे दो, थोड़ा चावल है सखिया, उधार दे दो, थोड़ा चावल है सखिया, उधार दे दो, थोड़ा चावल है सखिया। सुशीला जी, मान मेरी
बचनिया उपकार करे तो थोड़ा चावल हो चावल है सखिया उधार दे दो थोड़ा चावल है सखिया उधार दे दो थोड़ा चावल है सखिया। घर गए घर गए घर गए घर गए एक सखे कुछ चावल दे वो भी टूटे हुए चावल थे एक सखे कुछ चावल दे मेरी बचनिया मेरी बचनिया सौगात कहे तो थोड़ा चावल है सखिया उधार दे दो थोड़ा चावल है सखिया उधार दे दो थोड़ा चावल है सखिया उधार दे दो थोड़ा चावल है सखिया। थोड़ा चावल है सखिया उधार चावल है सखिया उधार दे दो थोड़ा चावल है सखिया उधार दे दो थोड़ा चावल है सखिया उधार दे दो थोड़ा चावल है सखिया। और एक पड़ोसे तो टूटे हुए चावल दिया। आज सुशीला जी बहुत प्रसन्न होती हैं, बहुत प्रसन्न हो गई सुशीला जी। और सुशीला जी क्या करते हैं और ये देखो भैया अनिल पांडे भगवान के चरणों में 51 रुपया प्रदान कर हम तथा हमारे मंच का सम्मान किया। भगवान आनंद रखें और सुखी रखें और भगवान सुखी तो रखे ही हैं। अरे सुखी न है परिवार तुम्हारा जब लगे गंग जमुनो जलधारा जब लगे गंग जमुना जलधारा जब लगे गंग जमुना जलधारा। बहुत प्रसन्न हो करके एक फटे पुराने कपड़े में उस चावल को बांधकर और दिया और कहा प्राणनाथ ये चावल मिला है और इसको ले जाओ। और उसे दाब कर बगल में दिजने पकड़े राह कहने लगे जय द्वारिका कहने लगे जय द्वारिका। और पुत्र देवता सुदामा जी चले और 3 दिन चलते लगा। 3 दिन तक ये चले और इनका पांव इतना दुखने लगा कि बेचारे के आज कहीं गिर पड़े रास्ते में और भगवान को याद कर रहे हैं। भगवान को याद कर रहे हैं कि अब भगवान मुझसे चला नहीं जाता है, अब कोई उपाय करो। तो देखिए जो परमात्मा के अधीन होता है उसका तो भगवान साथ देते ही हैं। और
भगवान श्याम सुंदर ने क्या किया कि माया को भेज करके और वो नगर के पास सुदामा जी को ले आए। ये रहस्य काहू नहीं जाना, ये रहस्य किसी को नहीं पता लगा। और आगे जब द्वारिकाधीश के दरवाजे पर पहुंच गए और पूछने लगे, वहां का दृश्य देख करके, कोई भाला लिया है, कोई किसी प्रकार ना मालूम कितने सिपाही खड़े हुए हैं रखवाली करने के लिए, क्योंकि द्वारिकापुरी है, विश्वकर्मा ने बनाया था। और जैसे ब्राह्मण ने पूछा कि भैया मैं श्री कृष्ण के पास आया हूं, आप मेला नहीं दोगे? कहा बाबा मेला दूंगा। और संदेश कहने के लिए गया, क्योंकि समय हो रहा है, सारांश में कथा सुना रहा हूं। और गया कि नाथ एक भिक्षुक खड़ा, विप्र सुदामा नाम, मुझे बताया कुछ नहीं, कहता मुझे बताया कुछ नहीं, कहता प्रभु के नाम। और जाकर के बताया कि वो अपना सुदामा नाम बता रहा है। और जैसे सुदामा का नाम सुना, भगवान श्याम सुंदर दौड़ पड़े कि आज मेरा सौभाग्य है जो कि हमारे बचपन के यार, बचपन के दोस्त, आज सुदामा नाम आया है ब्राह्मण। दौड़ पड़े और जा करके सुदामा को पकड़ लिया और इतना मिले, इतना रोए कि जो कुछ कपड़े था सुदामा जी फटे पुराने पहने थे वो सारा भीग गया और भगवान श्याम सुंदर का भीग गया। ये प्रेम होता है। और ले जाकर के जिस दूध वाली सैया पर भगवान श्याम सुंदर लेटते थे, बैठते थे, उसी पर सुदामा जी को बैठाया और चरण को पखारने लगे कि ये बिहाल बिवायन सो, पग कांटक जाल लगे पुन जो, और हाय महा दुख पायो सखा, तुम्हारे न किते दिन को। बार बार कह रहे हैं कि अरे भैया इतना जब दुख था, तकलीफ था, तो क्यों नहीं आए? कहा देख सुदामा के देनो दशा, करुणा करके करुणा ने धरोई। और वो कंचन का थाल परात जो लेकर आए थे उसमें हाथ भी नहीं लगाया। पान परात न हाथ छुई, नहीं नयन के जल से पग धोई। और परात नहीं छुआ, इतना आंसू गिरा कि उसी से पैर धो गया। और कहने लगे, जब बैठाया, भोजन कराया, जलपान कराया, भोजन कराने के बाद हाथ जोड़ करके खड़ा हुई और कहने लगे, कृष्ण जी ने कहा कि अरे हमको कुछ नहीं, प्रसाद रूप में आप लेकर आए। और वो सो पोटली को दाबते जा रहे हैं कि देखिए आज राजकाज कोष खजाना इस सिंहासन को, और यहाँ को देखते देखते भाव विभोर हो गई। कहा इनके आगे एक क्या टूटे चावल। कहा कन्हैया पोटली खींच लिया
और लगे चावने, एक मुट्ठी जैसे डाला मुंह में, एक लोग दे दिया, और दूसरी मुट्ठी जैसे मुख में डाला, 2 लोगों को दे दिया, और तीसरी मुट्ठी जब खाने के लिए चले, हमरो और चाका करेगा। जय सिया राम। तुरंत क्या हुआ कि हाथ कहो तनु का कमला, कहाँ नाथ कहाँ तुमने भाई, तांदुल खाए मुठे और महाराज अब क्या तीसरा लोक भी दे दोगे तो आप कहाँ रहोगे? लेकिन वहां पर उसने कहा कि भाई विष्णा घोलो, आज ब्राह्मण के लिए सर्वस्व न्यौछावर है। और वहां पर कहा कृष्ण जी ने कि कहा सुशीला ने प्रभु, क्या भाव है? एक पत्र लिखा था, कहा सुशीला ने प्रभु, गए सुदामा रो, और क्या शाम हमारे कुटे में निषिद्ध 11 मतलब रोज एकादशी ही होता है। क्या खा लूं जब भोजन है ये नहीं। ये सुशीला ने, तुम्हारे भाभी ने बताया है कि हमारे यहाँ रोज एकादशी होता है, आपके रहते हुए कन्हैया। और भगवान ने वहीं पर कहा कि होनी थी वह हो गए, जो कुछ होनी था वो हो गया, होने थे वह हो गए, अब ना से हो। और मैं भाभी तेरे महल में रोज द्वादशी हो, अब जाओ रोज द्वादशी ही होगा। कथवा यहाँ होते कि वहां तो लोग करते। और कुछ दिन के बाद में ठीक है भूमिका में हम सब कुछ आज हमारा खराब है, खूब बनायो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इस प्रकार से आज सुदामा जी को कुछ नहीं दिया और किया का सुदामा जी जब वापस आए तो भगवान के आशीर्वाद से आज देख रहे हैं कि ये तो सुदामापुरी बन गया। जैसे द्वारिकापुरी वैसे सुदामापुरी। और वो सुशीला ने जैसे सुदामा जी को देखा, कंचन थाल सजा करके, कंचन थाल सजा करके आई आरती करने आ रहे हैं। और आज सुदामा जी घबराए हुए हैं। क्या कि सुदामा मंदिर देखे डरे, मंदिर देखे, मंदिर देखे, मंदिर देखे, सुदामा मंदिर देखे
डरे। सुदामा मंदिर देख डरे। और एक बात कहते हैं कि यहाँ तो थे मेरी टूटी झोपड़ियाँ। यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़ियाँ। यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़ियाँ। यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़ियाँ। ये तो बड़े बड़े महालों खड़े सुदामा मंदिर देखी लगी। सुदामा मंदिर देखी लगी। सुदामा मंदिर देखी मेरी तुलसी बिरवा। यहाँ तो थी मेरी तुलसी बिरवा। ये तो बड़े बड़े रोखो खड़े सुदामा मंदिर देखे गए। सुदामा मंदिर देखे गए। सुदामा तो थे मेरे बूढ़े डुकरिया। यहाँ तो थी मेरी बूढ़ी डुकरिया। यहाँ तो थे मेरी बूढ़े डुकरिया। यहाँ तो थी मेरी बूढ़ी डुकरिया। तो दासे दासो खड़ी सुदामा मंदिर देख गई। सुदामा मंदिर देख गई। सुदामा मंदिर देख गई। भैया बबलू जी यहाँ आने का कृपा करें। सुदामा मंदिर देखे गई। सुदामा मंदिर देखे गई। इस प्रकार से आज ज्योति जला करके कंचन थाल में और कहा, अरे मैं ही सुशीला हूँ, मैं ही सुशीला हूँ। और ऐसे ताकने लगी, अरे सुशीला, अरे सुशीला, सुशीला तू ही है, सुशीला तू ही हो। अरे तुम्हारे पास कितना गहना गुथिया हो गया। और भगवान को सराहना देने लगी। बबलू भैया धन्य हो भगवान, धन्य हो भगवान। कहा सुदामा ने तबे, धन्य धन्य भगवान, मेरी आशा पूरी की जय हो कृपा निधान। इस प्रकार से सुदामा जी आज बहुत प्रसन्न होते हैं। कहते हैं अमीरों की गरीबों की अमीरों की शराफत कम नहीं होती। करो सोने की 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। इस प्रकार से इस प्रकार से आज सुदामा जी को वो ये ऐश्वर्य दे दिया भगवान ने। और भगवान से मैं मेरी प्रार्थना यही करना चाहूँगा कि यही ऐश्वर्य बबलू भैया को दे। और आगे कथा में आती है कि देखिए
जब अहंकार हो जाता है मनुष्य के, अहंकार हो जाता है, अरे आओ कोई बात ना है, तने चाय हो ले आओ जरूर। इस प्रकार से कि सीताराम सीता राम सीताराम 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 सीता। जय हो राम सीता राम सीता राम सीता राम जय हो। सीता राम 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 सीता राम।